मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स 2022 टू 2023 सेशन में क्लास 10th में स्टडी करते हैं और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले CBSE ने अपने वेबसाइट पे हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक डाला है और मैं सारे बच्चे को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उन्हें सजेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक निकालें और उससे आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी स्टडी में कहाँ कमी रह गई है। और अभी कल मैंने अपने चैनल पर क्वेश्चन बैंक की कुछ चर्चा मैंने किया था और इसमें चैप्टर वाइज प्रत्येक में क्वेश्चन दिए गए हैं और अभी आपके मेरे स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे क्वेश्चन बैंक क्लास 10th इंग्लिश। इसमें मैं इसे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको अ लेटर टू गॉड का जो फर्स्ट जो MCQ था उसकी चर्चा मैंने किया था। अब इसके बाद मैं आपको अ लेटर टू गॉड वाले में ही आपको सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसे बनाया कैसे जाए। अब मैं आपको पुनः इसे खिसकाते हुए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलता हूँ। अभी आपको इस सारे को आप देखते चलें क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे आप परिचित नहीं हैं, क्योंकि इससे पीछे वाली वीडियो में भी आपको मैंने ये सारे खिसका कर मैंने आपको दिखाया था। अब धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूँ और मैं सारे बच्चे को कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतनी जल्दी आप इसे बनाना शुरू कर दें। देखते हैं कि अभी फर्स्ट फ्लाइट की बुक आप पढ़ते होंगे तो इसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब मैं बातें करूँ अ लेटर टू गॉड चैप्टर की, ये मैं इससे पीछे वाले वीडियो में मैं 3rd नंबर क्वेश्चन तक की चर्चा मैं बता दिया था, जो यहाँ क्वेश्चन 3rd है। इसके बाद मैं पूरे ऑप्शन के साथ यहाँ क्यों नहीं होगा, यही ही इसका आंसर क्यों होगा, पूरी की डिटेल्स कल मैं आपको बताया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूँ तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और ये भी एक्सट्रैक्ट पे ही आधारित ही हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर B अब आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ देखें आप, यहाँ कहता है कि when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब कहता है जो बच्चे अगर अ लेटर टू गॉड अगर सही रूप से टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये जो लाइंस जो आप देख रहे हैं ये सारे इस चैप्टर का सबसे अंतिम पैराग्राफ का लाइन है। क्लियर? तो इसमें कहता है कि व्हेन ही फिनिश्ड, जब लेंचो जब पत्र लिख लिया तो यह पत्र लिखकर ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह कहाँ गया, वो खिड़की की ओर बढ़ा ताकि वो क्या खरीद सके, वहाँ जाकर एक स्टाम्प खरीद सके। वहाँ गया और खिड़की पर जाकर वो टिकट खरीदा विच ही लिक्ड, और उसे उस टिकट को उसने क्या किया, चाटा। लिक है, लिक मतलब चाटना होता है। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसके बाद उसे लिफाफे पर अफिक्स कर दिया, बोले तो उसे लगा दिया, उसे चिपका दिया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, किस पर, तो उसे मुक्का मारकर उसके ऊपर चिपका दिया, किसके ऊपर, एनवेलप के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब उसी क्षण, जिस क्षण वो पत्र कहाँ जाकर डाला, तो वो मेल बॉक्स में जाकर उसे गिराया, उसी समय द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसी जगह देखते देखते ही पोस्ट मास्टर वहाँ गए और उसे खोला। इट सेड, उसमें क्या लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रिस्ट मी। यहाँ आस्क फॉर का मतलब है मांगना से,
क्लियर। आस्क फॉर मतलब मांगना। कहता है लेंचो कि जो उसमें लिखावट है, वो लिखावट में क्या लिखा था, भगवान जितना धन मैंने मांगा था, द मनी जितना पैसों कि जितना मैं डिमांड किया था, उसमें से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट प्लीज़, मुझे जो बाकी बचे हैं उसे आप मुझे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, क्यों? क्योंकि आप मुझे किसकी सहायता से, तो इसको आप मेल के द्वारा इसे ना भेजें, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसमें काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। कहूँ तो बेईमानों का समूह है। क्लियर। अब तो आप पूरे के पूरे इस एक्सट्रैक्ट को समझ गए होंगे। अब मैं इसके दिए गए क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि बंच ऑफ क्रुक्स पिक द ऑप्शन दैट डजंट कलेक्ट विथ बंच ऑफ करेक्टली। इसमें ये चारों साइड से आपको वर्ड दिए गए हैं। इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जिसमें बंच ऑफ लगाकर आप सही रूप से एक कलेक्टिव नाउन का निर्माण आप नहीं कर सकते। यहाँ जो एक वर्ड आपको दिया है कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है मिलाना या उसे सही रूप से सेट करना। तो अभी आपको यहाँ देख रहा होगा कि इसमें कौन ऐसा वर्ड है जिसमें बंच ऑफ लगाकर आप उसे कलेक्टिव नाउन का निर्माण आप नहीं कर सकते। जैसे बंच ऑफ क्रुक्स है ना, उसी प्रकार बंच ऑफ कीज, चाबी की गुच्छा के लिए हम बंच ऑफ कीज लगाते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स भी लगाते हैं, ये भी सही होता है। बंच ऑफ फ्लावर्स भी लगाते हैं, ये भी सही होता है। लेकिन जब भी आप अगर आइलैंड्स की ग्रुप की जब बात करेंगे आप, तो उसके लिए हमेशा हमें क्लस्टर वर्ड का यूज़ करना होता है। किसके लिए? तो क्लस्टर वर्ड CLUSTER। क्लियर। क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, किसी किसी बुक में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी देखने का मौका मिलता है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लस्टर वर्ड कहीं ज़्यादातर आप यूज़ होता हुआ देखेंगे। इसलिए यही सही आंसर के रूप में अगर देखा जाए तो आइलैंड्स के लिए हमें कौन सा वर्ड इसमें देना चाहिए था? क्लस्टर। तो इसमें क्लस्टर वर्ड नहीं दिया है, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स होता है, बोले तो टापुओं का समूह। लेकिन ऐसा इसमें जब नहीं दिया है तो गलत के रूप में आप यही समझें, क्योंकि इसी के वर्ड के लिए सही रूप से इसमें वर्ड नहीं दिया गया है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोले तो 4, जो आइलैंड्स के लिए सही वर्ड नहीं दिया गया है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर थोड़ा बढ़ता हूं। अब यहाँ कहता है कि व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोज सेकेंड लेटर। कहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स जो पोस्ट मास्टर ने लेंचोज के सेकेंड लेटर में सबसे ज़्यादा वो क्या रिस्पॉन्स किया था? सॉरोफुल, ग्रैटिट्यूड, डिसअपॉइंटमेंट, एलेशन या शॉक? तो आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको जब तक वर्ड पावर नहीं होगा तब तक चाह के भी आप उस पर कमांड नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसको जब मैं देखूँ तो अभी आप इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसके लिए मैं सही ऑप्शन कहता है ढूंढने के लिए। तो अब आप इसमें सही ऑप्शन में क्या देंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सॉरोफुल मतलब क्या होता है? उदास। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है? कृतज्ञता या फिर धन्यवाद। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। इलेशन मतलब उत्साह। शॉक मतलब सदमा या झटका। तो इसमें आप क्या लगाएंगे सही आंसर के रूप में? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ग्रैटिट्यूड और इलेशन मतलब उत्साह था कि चलो भाई ठीक है,
जब वो दोबारा पुनः जब उस लेटर को देखने के लिए गया तो उसमें उत्साह था कि हो सकता है कि मैंने जो यहाँ से पत्र के रूप में जिसका जवाब दिया, जिसे मैंने पैसों भी भेजा उसे, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति जब आएगा तो इसको धन्यवाद करेगा या फिर या उसमें क्या होगा, तो उसमें उत्साह के साथ वो देखने के लिए वहाँ गया। क्लियर? तो इस रूप में अभी इसका सही आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे, सी नंबर, जिसमें 2 और 4 है, ग्रेटिट्यूड एंड डिसअपॉइंटमेंट। नहीं लगाकर आप इलेशन लगाएं, क्योंकि यहाँ डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, नाखुश, बोले तो निराशा। इसमें सही रूप में आप आंसर में क्या लगाएंगे, 2 और 4, बोले तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए आप। क्वेश्चन 3 कहता है पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द ऑप्शन करस्पेंडिंग टू विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। आपको पता होना चाहिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन के मुताबिक आपको ये शो करते हुए दिखाना है इसमें किस सिंबल से, किस ऑप्शन से आपको ये दिखता प्रतीत होता है कि ये विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। बोला तो क्या मतलब, जैसे जिस समय उसने लिफाफे पर मुक्का मारकर उस स्टाम्प को चिपकाने की कोशिश किया था, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि ये चारों सिंबल को जब आप अगर अलग अलग रूपों में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही ऑप्शन के तौर पे देखा जाए इसे तो उसे 4 ऑप्शन, जो डी ऑप्शन 4, बोले तो चौथा नंबर जो सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, सही रूप में आप आंसर में उसी को मारें, क्योंकि उसी से पता चल रहा है कि वो हवा में मुट्ठी को लाते हुए और किसी पे जोर से प्रहार कर रहा है। क्लियर? तो सही रूप में आप आंसर के रूप में से क्या डालें, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर द आंसर्स। क्लियर? चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, लेंचो के लेटर में क्या इंक्लूड किया गया था, तो क्या आप बताइए कि डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, क्या उसने अपना प्रॉब्लम्स के डिटेल्स को क्या उसमें इंक्लूड किया था, या डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्या पोस्ट ऑफिस के डिस्क्रिप्शन को क्या उसमें इंक्लूड किया था, या बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, या फिर वैसे लोगों के बारे में उसमें उसने लिखा था जो कि लूट के जो विश्वास होते हैं उसके बारे में क्या उसने उसमें लिखा था, या लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, या फिर उसमें जो उसकी डिमांड्स थी तो उसी की डिमांड्स को क्या उसमें केवल उसने इंक्लूड किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें किसका, तो उसमें जो लेंचो अपने लेटर में जो उसका डिमांड था उस डिमांड को ही उसमें केवल उसने इंक्लूड किया था। क्लियर? तो सही आंसर के रूप में अगर देखा जाए तो लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इसलिए सही आंसर के रूप में आप क्या डालें, डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं। अब यहाँ कहता है पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। अब कहता है क्या कि इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस एक्सट्रैक्ट के लिए, इस उद्धरण के लिए सही सुटेबल कोट क्या सूट करता है, उसमें से चुनकर जो ABCD जो दिया गया है इसमें से चुनकर आपको बताने हैं। तो अभी आपको यहाँ दिखाई देगा, कहता है इट इज़ ईजियर टू फूल पीपल दैन टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। कहता है कि यह आसान होता है सी लोगों को बेवकूफ़ बनाना, किसके सिवाय, तो उन्हें कन्विंस करने के सिवाय। उसे कन्विंस करने से ज़्यादा आसान होता है उसे बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि दैट दे हैव बीन फूल्ड, क्योंकि वे लोग क्या हो चुके हैं, तो वे लोग रियली में मूर्ख हैं। तो ये किसने कहा है, तो इसे मार्क ट्वेन ने कहा। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर बी के ऑप्शन के तौर पे, तो रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। अब यहाँ जब मैं बात करूं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि रियल नॉलेज क्या है, तो रियल नॉलेज जो होता है ना, वो किसी के इग्नोरेंस की एक्सटेंट को जानने वाला जो होता है वही रियल नॉलेज होता है। अब यहाँ एक्सटेंट समझते हैं ना, एक्सटेंट मतलब होता है सीमा या उसकी जो आयति होती है उसके बारे में। ये कन्फ्यूशियस के मुताबिक है।
सी ऑप्शन पे बात करूं तो सी ऑप्शन कहता है यू सी अ पर्सन्स ट्रू कलर्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ। एनोनिमस है। अब यहाँ एनोनिमस का मतलब होता है अस्पष्ट है, बेनाम है, ये किसी के द्वारा कहा गया है, लेकिन ये अस्पष्ट है, ये बेनाम है कि आप किसी व्यक्ति को ट्रू कलर्स से देखते हैं जब आप व्हेन यू आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल टू देयर लाइफ, क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि अब आपके लिए वो जीवन में वो ज़्यादा बेनिफिशियल लंबे समय तक नहीं होता। क्या इस प्रकार का सुटेबल कोट है क्या इसके लिए? या फिर डी ऑप्शन पे चलूँ तो ट्रू जेनरसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इनग्रेटिट्यूड। अगर देखा जाए सही रूप से उदारता की बात करूँ तो उसका मतलब ये होता है कि क्या किसी की अकृतज्ञता को एक्सेप्ट करना। ये किसने कहा है? तो ये कोको चैनल ने कहा है। तो सही रूप से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही सुटेबल कोट के रूप में इस एक्सट्रैक्ट के लिए चुना जाएगा कि ट्रू जेनरसिटी का मतलब क्या होता है? उदारता। सही उदारता का मतलब तो ये होता है किसी की अकृतज्ञता को भी एक्सेप्ट करना। कोई व्यक्ति मुझे किए गए काम के लिए मुझे वो धन्यवाद दे या ना दे, कृतज्ञता को समझे या ना समझे, फिर भी हमें जो अपना कर्म है उस कर्म को करना चाहिए। तो सही रूप में अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन के तौर पे इसके लिए आप डी लगाएं। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ, आंसर इन 20-30 वर्ड्स, तो ये सारे आपके खुद से बनाने वाले हैं, इसे भी खुद से आप लिखें। अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आंसर इन 40-50 वर्ड्स है, उसके बाद जो आपका आंसर इन 100-120 वर्ड्स है। तो ये सारे आपको खुद से बनाने वाले हैं, इसे खुद से बनाएं, क्योंकि इसे पूरा लिख पाना तो इतने कम समयों में संभव नहीं है। क्लियर इसकी, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और ख़ास करके जितना तक कि मेरे से संभव हो पाएगा मैं अपने चैनल पर जितने भी सारे MCQ हैं हर एक चैप्टर वाइज उसे भी मैं डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसी प्रकार से अभी आपका ये फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का जो MCQ जो क्वेश्चन बैंक में दिया गया था इसे मैंने कंप्लीट किया। थैंक्स अ लॉट।